पहले दुनिया नहीं थी, सिर्फ दुनिया बनाने वाला था। उसने जब सोचा कि वो किसी तरह अपने आप को देखे तो आसमानों पर रोशनी का एक सैलाब आ गया। जब जरा थमा तो आईना बन गया। आईना खुद आईना बनाने वाले की रोशनी बर्दाश्त न कर सका और दो टुकड़ों में बट गया। उसके साथ इंसान के भी दो टुकड़े हो गए। एक वो जो अमन और इंसाफ को अपना देवता मानते हैं, दूसरे वो जो नफरत और जंग को अपना भगवान समझते हैं। हमारी इस कहानी में भी दो कबीले हैं। एक जंगावर के नाम से मशहूर है, दूसरा दिलावर के नाम से। एक रोज दिलावर कबीले की पंचायत में एक मुकदमा पेश हुआ। रोशन के लिए मौत जैसी सजा मांगने से पहले तुम लोगों को बतलाना होगा कि उसका जुर्म क्या है। जुर्म मैं बताता हूं सरदार। जंगावर कबीले की एक लड़की से मेरा प्यार है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर मैंने उसे अपना लिया तो जंगावर कबीले से चलती आ रही सदियों की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मोहब्बत को हमारे कबीले ने कभी जुर्म नहीं माना, इसीलिए मोहब्बत करने वालों को कभी सजा भी नहीं दी हमने। मान लीजिए सरदार, अगर यही मुकदमा हमारी पंचायत की बजाय जंगावर कबीले की पंचायत में होता तो क्या सजा सुनाई जाती? तुम पर यह इल्जाम लगाया गया है चांदनी कि तुमने गैर कबीले के शख्स से मोहब्बत की है। क्या तुम इस जुर्म का इकरार करती हो? हाँ, मैंने मोहब्बत की है सरदार, मगर उसे जुर्म मानने से इनकार करती हूँ। तुम्हारा ये इनकार हमारा फैसला नहीं बदल सकता। इसलिए एक बाप होते हुए भी हम अपनी बेटी को सजाए मौत देने पर मजबूर हैं। और हमारे कबीले की किताब में भी यही लिखा है कि जो कोई गैर शख्स से मोहब्बत करे उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। उस किताब को जला दो जिसमें लिखा है कि मोहब्बत एक गुनाह है। जब से दुनिया बनी है कई हाकिम कई जालिम इस दुनिया में आए। किसी ने मोहब्बत को देश बदर कर दिया, किसी ने मोहब्बत को सूली पे लटका दिया, लेकिन सूली का हुक्म देने वाले खुद सूली पे लटका दिए गए। और मोहब्बत आज भी जिंदा है। इसलिए मोहब्बत करने वालों से जिंदगी का हक मत छीनो सरदार। जब तुम जिंदगी दे ही नहीं सकते तो तुम्हें उसे लेने का क्या अख्तियार है? ले जाओ इस पागल फकीर को और ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दो जहां से इसकी आवाज भी हम तक न पहुंच सके। ये मेरी नहीं, ये हक की आवाज है। वक्त की चक्की में एक दिन जमीन और आसमान पिस जाएंगे, लेकिन मोहब्बत का नगमा गूंजता रहेगा, हमेशा गूंजता रहेगा, हमेशा। अब इसे भी ले जाओ और मौत के हवाले कर दो, कोड़े मार मार कर। झुके ये सर तुम्हारी बुज़दिली की दास्तान सुना रहे हैं। ले जाओ इन कायरों को और इतने कोड़े बरसाओ कि जंगावर कबीले में फिर कोई बुज़दिली की दास्तान दोहराई न जा सके। जो हुक्म सरदार। फौरन जाओ और जाकर शाका को खबर दो। जिसने हमारे कबीले की इज्जत पे वार किया है, ना वो खुद जिंदा रहेगा, ना उस कबीले में जिंदगी का नाम निशान बाकी रहेगा। जाने
तुम सचमुच चांद की किरणों से बनी हो और तुम्हारा ये रंग इतना उजला है, डरता हूं मेरी नजरों से मैला ना हो जाए। और तुम इतने बहादुर हो रोशन, मैं तुम्हारी बाहों के मजबूत दायरे में आकर मौत की नंगी तलवारें भूल गई हूं जो मेरे सर पे चमक रही थी। सब कुछ भूल जाओ चांदनी, भूल जाओ। अपने कबीले की बातें। तुम्हारे कबीले वाले तो हमारे खिलाफ सैकड़ों सालों से नफरत की जंजीरें घड़ते रहे हैं और हमारे कबीले वाले उन जंजीरों को मोहब्बत की आग में मोम बनाते रहे हैं। शाका आ गया। रोशन, हमें गौर से देख और पहचान रोशन, मौत की शक्ल कैसी होती है। शाका औरतों की इज्जत करता है, इसलिए तुम्हें माफ कर। शाका, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर, तुम शाका को जंजीरों का जाल तो पहना सकते हो, मगर हमेशा के लिए उसे बांध कर रख नहीं सकते। ले चलो इसे। चलो। रोशन भैया, ये क्या हुआ? किसने बहाया ये खून? तो आ गया है ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी डूबती हुई नब्ज और टूटती हुई सांसें रोक सकता हूँ। भैया, कौन है वो जिसने तुम्हारा ये हाल किया है? जंगावर कबीले के शाका ने। उसने मेरे जुर्म की सजा तुम्हारे भाई को दी है। जंगावर कबीला? शाका के इस जुर्म के लिए मैं उसके सारे कबीले को जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं राका, आग लगाने के लिए एक नन्ही सी दिया सलाई काफी होती है। और मैं उस खून का हिसाब चुकाने जा रहा हूं भैया। उस वक्त तक नहीं लौटूंगा जब तक जंगावर कबीले के हर बच्चे को यतीम और हर औरत को बेवा नहीं बना देता। रुक जाओ राका, मेरी कसम रुक जाओ। अगर तुमने एक कदम भी बाहर रखा तो मैं चैन से मर नहीं सकूंगा राका। भैया, मेरे पास आओ राका, मेरे पास वक्त बहुत कम है और मेरे पास आओ मेरे भाई। मैं तेरी जिद से वाकिफ हूं। मेरी कसम खाओ, तुम्हारा हाथ कभी बदला चुकाने के लिए नहीं उठेगा। अगर कभी उठेगा तो इंसाफ पर अमन के लिए उठेगा। खाओ मेरी कसम। मैं ऐसी कोई कसम खाने के लिए तैयार नहीं हूं जो मुझे तुम्हारा बदला लेने से रोक सके। राका, मेरी जान अटकी हुई है राका, मुझे वचन दो। मैं चैन से नहीं मर सकूंगा राका। कह दो तुम कोई कदम नहीं उठाओगे जिससे तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति पहुंचे। मेरी कसम खाओ राका, मेरी कसम खाओ। मैं कसम खाता हूं भैया, मैं कसम खाता हूं।
वचन तोड़ना नहीं। नहीं भाभी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, पागल हो गए तुम? छोड़ो मुझे भाभी, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, नहीं भाभी, जी सकती। क्या हो गया तुम्हें? भाभी, क्या हो गया है? तुम्हें जीना होगा भाभी, हमारे लिए ना सही, भैया कुछ मकसद के लिए। उसके चले जाने के बाद हमारे रास्ते की रोशनी तुम ही तो रह गई हो। हमारे चरणों की सौगंध भाभी, अमन के वो चिराग मैं कभी बुझने नहीं दूंगा जिन्हें मेरा भाई मरते समय जला गया है। ये पागलों की तरह सब कहीं कब भागे जा रहे हो? जेलर साहब, सब जगह ऐसा ही होता है। जब भी शाका एक जेल से दूसरी जेल में आता है, इसी तरह हंगामा होता है, हंगामा होता है। हंगामा होता है, हंगामा होता है। शाका आखिर कैदी है, कोई आंधी तो नहीं है? ऊपर वाले से दुआ मांगो जेलर कि दुनिया में जो भी तूफान आए सर से गुजर जाए तुम्हारे, लेकिन इस आंधी से तुम्हारा पाला कभी ना पड़े। मैं तुम जैसे सैकड़ों कैदी देख चुका हूं शाका, इसी तरह लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए। लगता है तुमने जंगावर कबीले का नाम नहीं सुना जेलर, जहां इन लोहे की जंजीरों को जेवर समझा जाता है और तुम्हारी जेल की सलाखों को हम उन तिनकों से ज्यादा नहीं समझते जिनसे परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जेलर, जो आज तुमने शाका की सिर्फ मुस्कुराहट देखी है। माथे पे पड़े हुए वो बल नहीं देखे जो जिंदगी के खेत में मौत के हल चला देते हैं। बंद कर दो इस गुस्ताख को कारकोटरी में। आहिस्ता जेलर, आहिस्ता। जोर से चीखोगे, चिल्लाओगे, तुम्हारे फेफड़े कमजोर पड़ जाएंगे। अपने आदमियों से कह दो कि शाका के साथ इज्जत से पेश आए, वरना ये मत भूलो मेरा नाम शाका है। मेरा नाम शाका है? शाका, कैदी हो तो तुम जैसा। तुम 7 साल से जेल में बंद हो, लेकिन तुम्हारे खौफ से जेल की दीवारों का कांपना अब तक बंद नहीं हुआ। भैया, दुनिया में जीने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आदमी दीवारों के नीचे दब जाए या फिर दीवारों से ऊपर उठ जाए। मेरी सजा खत्म हो गई है शाका। मैं वादा करता हूं कि जहां भी जाऊंगा तुम्हारी तरह मौत और खून की लकीरें खींचता हुआ जाऊंगा। शाबाश। तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम दिल की मरीज हो, इस तरह दौड़ने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं जिस चीज को बचाने के लिए भाग रही हूँ वैद जी, वो मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। मेरी इज्जत। जंगावर कबीले का जावर सिंह उसी को लूटने मेरे पीछे आ रहा है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ जाबर सिंह, बेचारी पर रहम खाओ। रहम? ये किस बीमारी का नाम है?
में से कुछ लोग मेरे भाइयों जैसे हो और कुछ मेरे बाप की उम्र के हो। मुझे नहीं मालूम मैं तुम लोगों से किस तरह से फरियाद करूं। मेरी लाज उसके खूनी पंजों से बचा लो, मेरी लाज उसके खूनी पंजों से बचा लो। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारी बेबस बहन के ऊपर हमला कर दिया? तुम उसका नाम बताओ, हम उसकी लाश के टुकड़े तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। इसका नाम है जाबर सिंह। जाबर सिंह? कौन? शाका का भाई? लो, कर दो मेरे टुकड़े। बेचारी। और डाल दो इसके कदमों में। फिर तुम कहीं और जाओ बेटी। तुम्हें अपनी लाज प्यारी है तो हमें अपनी जान प्यारी है। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। अरे मुझे क्या मालूम था कि जिन लोगों के आगे मैंने भीख का आंचल फैलाया है वो सिर्फ नाम और शक्ल के ही मर्द है। देख ली तुमने इन मर्दों की मर्दानगी। आगे तुम जहां भी जाओगी तुम्हें ऐसे ही मर्द मिलेंगे। अच्छा यही होगा कि आप दौड़ना बंद करो और आ जाओ हमारी बाहों के घेरे में जहां तुम्हारी असली जगह है। सूरज डूबने से पहले अगर किसी मर्द ने तुम्हारी गर्दन में अपने नाखून ना गाड़े तो मैं अपनी इज्जत की बोटियां काट के तुम्हारी हवस के कुत्ते के आगे फेंक दूंगी। इसके नंगे सर पर चादर डालकर किसने अपने कफन की मांग की है? मैंने। मुझे पहचानते हो? मेरा नाम है चांदनी। जंगावर कबीले में चांद और चांदनी तो उसी वक्त पूछ गए थे जब तुमने दुश्मनों को अपना और अपनों को दुश्मन बना लिया था। तुम्हें मौत की सजा तो सुनाई गई थी, लेकिन शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथ की लकीरों में लिखी है, इसीलिए इस वक्त तुम मेरी बंदूक के सामने आकर खड़ी हो गई हो। वाह, मुझे आज मालूम हुआ कि तुम जंगावर कबीले के लोग कैसे बहादुर हो। बंदूकें भी उठाते हो तो बेसहारा औरतों पर। ये लो बंदूक फेंक दी हमने, अब निकाल लो धुआं अपनी छाती का। जरा मैं भी तो देखूंगा तुम्हारे बाजुओं में कितना जोर और सीने में कितना दम है।
अपने लिए कफन ही खरीदना था तो किसी और बाजार में गए होते। तुम्हें राका के कबीले में आने की जरूरत कैसे हुई? तो तुम ही हो राका। तुम्हारा कबीला कुत्तों की तरह भौंकता तो बरसों से आ रहा है। अब तुम्हारे हाथ भी उठने लगे। अब अगर तुम्हारा हाथ उठा तो ये हाथ काट कर तुम्हारी कमर से बांध के तुम्हारे कबीले में फेंकूंगा। रोशन की मौत भूल गए, जो हमारी बंदूक की एक गोली भी हजम नहीं कर सका, और अब तुम आए हो मरने के लिए। मौत को हम ताई की तरह नौकर रखते हैं अपने कबीले में, छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे कबीले में जबानें बहुत लंबी और बाजू बहुत छोटे होते हैं। आज मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम इन हाथों की लंबाई नाप नहीं लेते। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये कमीने! तेरा गुरूर टुकड़े टुकड़े हुआ, चन 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 चनन चन 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 चन। तेरा गुरूर टुकड़े टुकड़े हुआ,
अरे ये क्या? ये क्या? गिरना तो जब्बर को चाहिए था। ये सबर कैसे गिर गया? राका, मेरे भाई, मैं जिंदा रहती तो भगवान के दरबार से तुम जैसा बहादुर बेटा मांगती। तुमने तो सिर्फ एक ही जालिम को नीचा दिखाया है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है शाका और जाबर की मगरूर बहन को टोली में बिठाकर इसी घर में लेके आना, ताकि इसके बाद चंगावर कबीले वाले किसी भी औरत के आंचल को हाथ न लगा सके, हाथ न लगा सके। वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ। मैं शाका और जाबर की उस मगरूर बहन को अपने भाई की दुल्हन बनाकर इस घर में लाऊंगा। जरूर लाऊंगा मेरी बहन, मैं जरूर लाऊंगा। मैं तुम्हारी नाक की जगह तुम्हारी गर्दन भी तोड़ सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया ताकि तुम्हारे कबीले को सबक मिले कि अगर उनके पंजे जुल्म में लिपटे हैं तो हमारे कबीले के बाजू में भी फौलाद दौड़ रहा है। तुमने मेरी मरती हुई बहन की आखिरी इच्छा सुन ली ना? अब मैं तुम्हारे कबीले की नाक तोड़ूंगा, अपने भाई की शादी तुम्हारी बहन के साथ करके। जाओ, अपनी बहन का जहेज और डोली की तैयारी करो। मैं अपने भाई की बारात लेकर आऊंगा। सुन लिया ना? सबसे पहले ये बता, आज ये पहाड़ कैसे गिर गया? इस काले नाग ने सर झुकाकर चलना कब से सीख लिया? जो हमारे कबीले की नाक हो और वो अपनी नाक पे ऐसा निशान लेकर आए, ऐसा तो जंगावर कबीले ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बाढ़ आती है रेशमा तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी अपनी जगह से उखड़ जाता है। उसमें शर्म हो तो वो डूब भी जाता है और बह भी जाता है, लेकिन अपनी लाश की नुमाइश करने वापस नहीं आता। मुझे लाश कहकर मेरे खून के शोलों को हवा ना दो रेशमा। मैंने भी उसी मां का दूध पिया है जिस मां ने तुम्हें दूध पिलाया है। लेकिन तुमने आज उस दूध में अपनी बुज़दिली का जहर मिला दिया है। मुकद्दर ने ये निशान दे ही दिया है तो कसम है पैदा करने वाले की, राका खानदान की हर नस्ल यही बदसूरत निशान लेकर पैदा होगी। मेरी इन आंखों में आंखें डाल के देखो रेशमा, इनमें बदले के कैसे अंगारे देख रहे हैं। मेरी नजर उठ के तुम्हारी आंखों तक पहुंच नहीं सकती, क्योंकि बीच में तुम्हारी कटी हुई नाक आ जाती है। इससे पहले कि तुम्हारी बुज़दिली का साया बादल बनकर इस कबीले पे छा जाए, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी जिंदगी का दिया हमेशा के लिए बुझ जाए। उठाओ ये लाश और फेंक
फेंक दो इसे अपनी गांव की हद से बाहर और उसके साथ एक और चिता तैयार करो राका के लिए। मैं अभी उसकी लाश लेकर आती हूं। तुम्हारी आंखों में उतरा हुआ लहू बता रहा है रेशमा कि तुम क्या करने जा रही हो। पहली बार एक पागल फकीर के मुंह से अकल की बात निकली है। मैं सचमुच खून की नहरें बहाने जा रही हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। इस कोशिश में तुम मर सकते फकीर, मुझे रोक नहीं सकते। नहीं। तुम्हें मालूम नहीं मेरे दिल में इंतकाम की कैसी आग चल रही है। मैं कहती हूँ हट जाओ। उस आग को बुझाने के लिए दुश्मनी का तेल नहीं, प्यार की बरसात चाहिए। प्यार वो झूठ है जिसका नाम ले लेकर तुम्हारे जैसे दीवाने दुनिया को बिकाते रहे हैं। नहीं, प्यार वो सच्चाई है जिसकी डोर में सारी दुनिया बंधी हुई है। जिस दिन वो डोर टूट जाएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हट जाओ फकीर, मैं कहती हूँ हट जाओ, मैं कहती हूँ हट जाओ। नहीं, हमसे उस्तादी हैं? ये घटा कहाँ से उठी और कहाँ बरसने जा रही? बता सकते हो राका का घर कहाँ है? दोस्त बनकर पूछोगी तो तुम्हारे कदमों में है, अगर दुश्मन बनकर पूछना चाहोगी तो तुम्हारी मौत से भी आगे। मालूम होता है तुम राका के गांव के रहने वाले हो। और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जंगावर कबीले की नार हो। हाँ, मैं हूँ शाका की बहन। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा अपना कोई नाम नहीं रखा? मेरा नाम है रेशमा। नाम सुनकर खुशी हुई,
एक दिन अपने हाथ से छूकर भी देख लेंगे कि तुम किस रेशम की बनी हुई हो। अभी छूकर देख लो ना। अगर तुम्हारे हाथ तुम्हारे कंधों से अलग ना हो गए तो मेरा नाम रेशमा नहीं। रेशमा, मैं तुम्हें लोगों के खलियान जलाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। राका से कह देना कि उसकी मौत आई और पलट गई। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? काश दोस्त हो तो ऐसा, जैसे रेशम में लिपटा हुआ अंगारा जैसा। एक शेरनी को घर में बुला इंस्पेक्टर। तो पहले ये बताओ कि उसके खाने और रहने का इंतजाम क्या है? तुमसे पहले बड़े बड़े शेर दहाड़ते हुए आए थे यहां। जब वो यहां से गए थे ना, तो उनमें भौंकने की ताकत नहीं थी। जिन्हें तुम शेर कह रहे हो इंस्पेक्टर, वो किसी और कबीले से आए होंगे। जंगावर कबीले के शाका का नाम सुना है तुमने? उसके सामने अगर ऐसी बात की होती तो तुम्हें कुर्सी और वर्दी समेत दांतों तले चबा लेता और गले के नीचे उतारने के लिए पानी भी न मांगता। शर्मा, ले जाओ इसे और बंद कर दो। और तब तक मेरे सामने नहीं लाना जब तक ये शेरनी भीगी बिल्ली नहीं बन जाती। इससे बहुत पहले मेरा भाई शाका तुम्हारी हवालात की दीवारों को हिला के रख देगा। शाका जेल से भागकर अपनी बहन को बचाने के लिए जा रहा है। हम उसे वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे। जो लोहे की जंजीरें तोड़ चुका हो उसे ये रस्सी के जाल क्या बांधेंगे। आंधी और तूफान शाका का दूसरा नाम मौत भी है, जिसे ज्यादा देर तक बांध कर रखना तुम्हारी औकात और तुम्हारी ताकत के बाहर है। छोड़ो। जी में तो आता है राका, एक छुरी ऐसी फेंकू जो सीधी तेरे सीने में उतर जाए। नहीं फेंकती तो इसलिए नहीं फेंकती कि जख्म तेरी छाती में होगा जालिम, और खून मेरे दिल से बहेगा। ये अमरूद काटने वाले 4 चक्कू फेंक कर डरा रही है तू मुझे? तुम्हारे सामने तलवारों का फर्श भी बिछा दे ना, हम उस पर से भी गुजर कर चले जाएंगे। ए, मुझे छोड़कर कहां जा रहा है तू? कहां जा रहा है? हम दुल्हन देखने जा रहे हैं। अरे धोखा। याद रखना साजना, भी याद रखना, याद रखना साजना, भी याद रखना। मौका दिया तो प्यार दूंगी, मौका दिया तो प्यार दूंगी, धोखा दिया तो
कड़क बिजली पीछे पड़ गई तो मैं दुल्हन देखने नहीं जाऊं? नहीं नहीं नहीं। तुम चाहती हो बेचारा बादल कंवारा रह जाए तो ठीक है, नहीं जाता देखने। तुम बादल के लिए ढूंढने जा रहे थे? मैं तो डर गई थी कि तुम अपने लिए ढूंढने जा रहे हो। हाय, अपनी किस्मत में कहां, कब, क्यों, क्या मालूम। जिस दिन कोई खूबसूरती मिली ना, हाथ पकड़ूंगा, ले जाऊंगा सीधा अपने घर। अगर किसी का हाथ पकड़ा ना तो चक्कू मार दूंगी। क्यों बुलाया इंस्पेक्टर? अदालत ने कोई नई तारीख डाली है या तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो? माफी? किस बात की? तुमने शेरनी को भीगी बिल्ली बनाने की बात कही थी ना, पूरी हो गई क्या? पूरी हो जाती, लेकिन तुम्हारी जमानत हो गई है और तुम्हारी जमानत देने वाला बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी जमानत देने वाला अगर कोई सज्जन है तो मैं जिंदगी भर उसका एहसान न चुका सकूंगी, और अगर मेरी जमानत किसी दुश्मन ने दी है तो उसका सर काटकर फौरन वापस आ जाऊंगी। मेरी कोठरी को भी ताला नहीं लगाना इंस्पेक्टर। कौन कहता है कि पागलों के सर पे सींग होते हैं? तो रेशमा की जमानत देने वाले तुम हो? जी हाँ, ये गुस्ताखी मुझसे ही हुई है, और अगर तुम्हारी जमानत ना भी होती तो मैं जेल तोड़कर तुम्हें छुड़ा कर ले जाता। ये काम तो सिर्फ मेरा भाई कर सकता है। कभी कभी गैर वो काम कर जाते हैं पगली जो अपने नहीं कर सकते। तुमने अपना नाम नहीं बताया अब तक। नाम क्या है तुम्हारा? मैं बड़े शरीफ खानदान में पैदा हुआ हूँ, जिसमें लोग मदद के लिए हाथ तो बढ़ाते हैं मगर एहसान पर अपने नाम की मोहर नहीं लगाते। मैं भी उस खानदान में पैदा हुई हूँ जो अपने दुश्मनों के उधार
और दोस्तों के एहसान कभी बाकी नहीं रखते। अगर इस जमानत के पीछे तुम्हारी कोई चाल हुई तो उसे अपनी जिंदगी की आखिरी चाल समझना। आखिरी चाल? चाल ही सही, लेकिन है बहुत खूबसूरत चाल। और जिस दिन तुम्हें इस चाल का पता चला उस दिन तुम बहुत खुश होगी मेरी बहन। इस बहन का सिर्फ एक ही भाई है दुनिया में, जिसका नाम है शाका। कभी उसे मिलोगे तो मालूम हो जाएगा कि भाई क्या होते हैं। बड़ी हसरत है शाका से मिलने की हमें, लेकिन दिल से हमेशा यही दुआ उठती है, जब भी मिले तो दोस्त बनकर, दुश्मन बनकर नहीं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। घर तो मैं उस दिन जाऊंगी जब राका का सर मेरे हाथ में होगा। तो राका का सर चाहिए तुम्हें? बहन बनकर जिद करोगी तो तुम्हारी ये हसरत भी जरूर पूरी करूंगा। कभी जरूरत पड़े तो भाई कहकर आवाज दे लेना, मैं फौरन चला आऊंगा। इस खानदान में सब टेढ़े हैं। भाई शेर तो बहन सवा शेर, यानी कि हमें इन्हें 1.5 पौने 2 शेर बनकर टकरना होगा। तू नानी के घर से नई नई आई है ना, और यहाँ के लोग बहुत पुराने हैं, इसलिए कह रहा था जरा बच के रहना बेटी। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, इस 4 दीवारी से मैं बाहर कहीं नहीं भाग सकती। अब तुम जाओ। बाप का माल समझ के खड़ा है, पैसे निकाल पैसे। घसीटाराम जी, 4 दिन से भूखा हूँ, पैसे तो मेरे पास नहीं है। मेरा गधा है, गधा गिरवी रख लीजिए जी। वाह, गधा गिरवी रखूं फिर इसको खिलाऊं? अरे मैं कोई गधा हूँ? नहीं जी, मैं गधा हूँ, समझ गया। वो तेरा सत्यानाश हो जाए, चुप कर। ओए, आदमी गधे की सवारी करता है, मैं गधे की सवारी। मुझ पर गधा सवारी कर रहा है। क्या जमाना आ गया है, गधा मेरा साथी, पास दिया है न बाती। अबे मनहूस, जब से तेरा मेरा साथ हुआ है, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया हूँ। बड़ा बांका नौजवान लग रहा है। अबे मैं रो रहा हूँ, तू सीटी बजा रहा है। कोई दिख गई क्या? मुझे तो कोई भी नहीं दिख रही। भाई, मैं, कोई तू नहीं, मैं भाग पड़े। आपने मुझे बुलाया? और नहीं तो क्या गधे को बुलाया? बात एक ही है। जब एक खूबसूरत लड़की घर में अकेली सीटी बजाकर किसी नौजवान को बुलाती है तो क्यों बुलाती है, इतना भी नहीं समझती? समझ गया। जब एक खूबसूरत लड़की किसी नौजवान लड़के को अकेले कमरे में बुलाती है तो उस नौजवान लड़के की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। मैं जाती हूँ। अरे मैं जाने दूंगा तब ना। देवी जी, क्षमा कीजिए, मैंने 16 साल से अपनी इज्जत को संभाल कर रखा है। इतनी बेदर्दी से उसे मत लूटिए। नौकरी करोगे? नौकरी करूंगा, आप कहेंगी तो आपके पैर दबाऊंगा, आपकी भैंस का गोबर उठाऊंगा और आपकी बस 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 बस, ये सब नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना है। सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें रोज चांदी का 1 रुपया मिलेगा। चांदी का 1 रुपया? क्या करना होगा? मेरा दिल बहलाना होगा, जैसे मैं कहूंगी। हाँ? मंजूर है? हाँ। अरे अबे, तूने भी हाँ कर दी। ये ले। लगता है तू भी आज किसी के शीरे में जलेबी डालकर आ रहा है। घसीट के। घसीट के नहीं, लपेट के। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, मगर यहाँ तो सीटी मार के, निशाना ताड़ के, अंदर बुला के, नैना मिला के, जप्पी पा के दिया है। क्या दिया है? किसने दिया है? कुछ हमें भी तो पता लगे। बड़ा बर्फी के ऊपर लगे हुए चांदी के